हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, जिसमें हम विमीय विधि से कुछ समीकरण हैं जिनकी शुद्धता की जांच कर रहे थे, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और पेपर में आते ही आते हैं 2 से 3 नंबर के। तो उसी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा है बेटा अभिकेंद्रीय बल mv²/r, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण की विमीय विधि से शुद्धता की जांच करनी है। तो देखिए आपके समक्ष लिखा है अभिकेंद्रीय बल F बराबर mv²/r, जहाँ F क्या है, अभिकेंद्रीय बल है, m क्या है, जो कण गति कर रहा है उस कण का द्रव्यमान है या वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है बेटा, उस वस्तु का वेग है, और r क्या है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, ठीक है। अब अभिकेंद्रीय बल किसे कहते हैं, तो आपको पता है जब कोई वस्तु है तो किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है, ठीक है ना, गति करती है तो उसमें एक बल लगता है, जिस बल की दिशा कहाँ होती है, केंद्र की ओर होती है, मतलब केंद्र की ओर वो बल लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभिकेंद्रीय बल हम इसका जो अध्याय 4 है, ठीक है, तो अध्याय 4 में हम पढ़ेंगे समतल में गति, ठीक है, उसमें पढ़ेंगे हम अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। तो अभी सिर्फ आप समीकरण समझ लीजिए, अभिकेंद्रीय बल का समीकरण ये होता है, इसका हमें विमीय विधि से शुद्धता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले जो जो चीजें हमें दी गई है इनका हम बेटा विमीय सूत्र लिखेंगे, है ना। तो F क्या है, आपका बल है, तो हम लिखेंगे F का विमीय सूत्र, ओके। तो F का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, M L T और माइनस कितना होता है 2। ये क्या है, F का विमीय सूत्र, F का विमीय सूत्र है। फिर बेटा क्या करना है, यहाँ पे F हो गया, अब लिखना है M का विमीय सूत्र, ओके। तो M क्या है, आपको पता है, कण का द्रव्यमान, तो हम लिखेंगे M का विमीय सूत्र बराबर कितना होता है, केवल M ही होता है, ओके। फिर क्या लिखेंगे, V माने क्या होता है, वेग, तो V का विमीय सूत्र, तो V का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा, यहाँ पे V का होगा आपका L T और -1, क्योंकि आप पहले से पढ़ चुके हैं वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, LT -1। यदि आपको नहीं आते हैं तो पिछले वीडियो में हमने सारे के सारे विमीय सूत्र बहुत आसान तरीके से निकालना बताए हैं, बारीकी से कैलकुलेशन भी बताया है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है, वहां से विमीय सूत्र बनाना देख सकते हैं कैसे बनाए जाते हैं। चलिए अब क्या करेंगे हम, V हो गया, अब वेग के बाद क्या है बेटा, R, तो R क्या है, वृत्तीय मार्ग की त्रिज्या है, वृत्तीय मार्ग की क्या है, R त्रिज्या है, तो ये हो जाएगा बेटा हमारा R का विमीय सूत्र। अब आपको पता है कि त्रिज्या जो है, त्रिज्या भी क्या होती है, एक प्रकार से लंबाई है, तो R का विमीय सूत्र भी क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे L हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से ये हमारे निकला। अब क्या करेंगे, तब हम वो समीकरण लिखेंगे क्या है, ठीक है ना। तो F बराबर सूत्र लिखेंगे अभिकेंद्रीय बल का, तो F बराबर क्या होता है, mv² कितना होता है, यहाँ पे R होता है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है बेटा, कि इन सभी के मान को रख देना है। चलिए हम रखते हैं, F का मान क्या होगा, यहाँ पे F का मान होगा आपका ML T और माइनस कितना होगा 2 होगा, ओके। जे आपका इसका हो गया बराबर, अच्छा M का क्या होता है, आपको पता है कैपिटल M होता है, तो ये हो गया, ठीक है ना। अब V² का क्या होता है बेटा, LT -1, ये रख दिया हमने, ब्रैकेट में बंद करके प्रेम से स्क्वायर लगा दो, क्योंकि V पे क्या है, आपका स्क्वायर है, ओके। और बटे कितना है, बटे R है, तो R का विमीय सूत्र क्या होता है, L होता है, ओके। चलिए अब बेटा यहाँ से हम नेक्स्ट इसको हल करेंगे, तो क्या बनेगा आपका ML T और माइनस कितना हो जाएगा 2, MLT -2 बराबर, ये कितना होगा आपका, ये बनेगा M, ठीक है ना, और L कितना बनेगा 2 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर खुल रहा है, और 2 एकम 2 T पे गुणा होगा, तो ये भी आ गई T की -2, T की पावर कितना आएगा, -2, क्योंकि स्क्वायर खुल रहा है ना, तो 2 का वहां पे एक में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और 2 की घात इसमें आ जाएगी, ठीक है। और बटे, चलिए इसको हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट में, और बटे क्या है बेटा, यहाँ पे आपको L लिखना है। अब आपको पता है कि एक L से एक L सिंपली क्या हो रहा है, कट रहा है, क्योंकि ऊपर L की पावर कितनी है, 2 है। अब L की पावर 2 है, जैसे तो एक L से एक L कट गया, तो एक L तो बचा कि नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको वही लिखना है कि एक L बचा, तो यहाँ पे हो जाएगा ML T -2, ओके, ML T -2,
बराबर, तो यहाँ पे कितना बचा, m बचा, ठीक है, और एक l बचा और t माइनस 200 है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं इसमें कि दोनों पक्षों की विमाएं क्या है बेटा, समान। तो आप लिख सकते हो कि चूंकि दोनों पक्षों की विमाएं समान है, अतः दिया गया सूत्र जो है वो कैसा है बेटा, शुद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और यदि कहीं पर कोई दिक्कत आती है, नहीं आता है, तो हमें कमेंट करके जरूर पूछें, हम आपका रिप्लाई देंगे और अलग से फिर से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो यदि बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ठीक है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो हैं वो आपको मिलते रहें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।